इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स के बारे में पढ़ा था। आज अपन कोस इन्वर्स ऑफ कोस एक्स के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले कोस इन्वर्स ऑफ कोस एक्स, ये डिफाइन तभी होता है जब कोस एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। यहाँ पर एक्स फॉर ऑल रियल नंबर, इसका मतलब डोमेन हो जाएगा इसका आर, और रेंज वो हो जाएगी 0 से लेकर के पाई तक। अब इसका अपन को ग्राफ बनाना है। अब इसका ग्राफ देख लें अपन। जैसे x = 0, कोस इन्वर्स कोस 0, कोस में 0 π/2, फिर कोस में कोस इन्वर्स π/2 0, x = π/2, तो कोस इन्वर्स कोस π/2, कोस इन्वर्स कोस π/2 की वैल्यू 0, और कोस में 0 वापस कितना होता है π/2। ऐसे ही x = पाई कोस इन्वर्स कोस पाई, कोस इन्वर्स कोस पाई की वैल्यू -1, ये वापस कितना हो जाएगा पाई आ जाएगी वैल्यू। अब इसका जैसे अपन को ग्राफ बनाना है। पाई माइनस पाई, यहाँ पर पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई, और यहाँ हो जाएगा माइनस पाई -2 पाई। x = 0, तो इसकी वैल्यू 0, ये वाला हो गया π/2, मतलब यहाँ पर आ जाएगा, और ये यहाँ पर मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा π/2, मतलब ये वाला हो जाएगा इस तरीके से π/2, और ये भी π/2 बीच में। फिर पाई पर वैल्यू पाई, इसको अगर अपन मिलाएं तो ग्राफ ऐसे बनेगा। अपन ने इसकी रेंज देखी थी कितनी होती है 0 से लेकर के पाई, इससे पहले वाली लिखी थी अपन ने। फिर वापस क्या होगा, ग्राफ डिक्रीज हो जाएगा, और फिर कितना होगा 2 पाई तक, फिर वापस 3 पाई पे वैल्यू, फिर वापस ऐसे, ऐसे इसका ग्राफ बनता जाएगा। अब रही इसकी इक्वेशन की बात, तो ये ओरिजिन से पास होती है और बिल्कुल बीच में से निकलती है, मतलब इसका स्लोप कितना हो गया, स्लोप यानी m = 1045, मतलब ये वाली जो लाइन है ये x एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है 45 डिग्री का, 1045 1, मतलब इस लाइन का स्लोप हो गया 1। कहाँ से पास हो रही है 0 0 से, तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y - y1 = m x - x1, y - y1 0 m 1 x - 0, y = x, मतलब इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y = x। अब इसके पैरेलल ये वाली लाइन भी है, ये वाली लाइन भी है, तो इसकी इक्वेशन भी कितनी हो जाएगी y = x, y = x। इसके पैरेलल ये वाली लाइन है, तो इसकी इक्वेशन भी हो जाएगी y = x हो जाएगी सबकी। पर ये तो ओरिजिन से पास हो रही थी, तो इसका y इंटरसेप्ट 0 था, पर इसमें तो ऐसा है नहीं। तो इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा था, अगर लाइन इंक्रीजिंग होती है, जैसे ये वाली लाइन भी इंक्रीजिंग, ये वाली लाइन भी इंक्रीजिंग, तो अपन ने कहा था जहाँ से पास हो रही है ना उसका साइन चेंज करके लिख लेते हैं।
तो यहाँ इसकी इक्वेशन हो जाएगी वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई हो जाएगी। ये लाइन कहाँ से पास हो रही है? 4 पाई से पास हो रही है। तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 पाई हो जाएगी। ऐसे ही इस लाइन की अपन को इक्वेशन निकालनी है। ये डिक्रीजिंग लाइन है, ये वाली भी डिक्रीजिंग लाइन है, ये वाली भी डिक्रीजिंग लाइन है। अब ये कहाँ से पास हो रही है? 2 पाई 0 से हो रही है। और इसका स्लोप कितना हो जाएगा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एंगल हो जाएगा 135। तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा 10 135 मतलब -1। इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस y1 इज इक्वल टू m -1, स्लोप -1 हो गया, x माइनस x1 इज इक्वल टू 2 पाई। इसका मतलब y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 पाई। इसका मतलब इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 पाई। इसके पैरेलल ये वाली लाइन है। तो इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा भी था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके पैरेलल लाइन की अगर अपन को इक्वेशन फाइंड करनी है तो वो हो जाएगी ए एक्स प्लस बी वाई, इतनी वैल्यू सेम होती है, प्लस के इज इक्वल टू 0 वेयर मतलब सी की जगह के कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इसका मतलब ये वाली लाइन डिक्रीजिंग है, तो इसका मतलब ये वाली लाइन भी क्या हो गई? डिक्रीजिंग हो गई। तो जैसे इसको हटा देते हैं अपन, तो इस लाइन की इक्वेशन भी हो जाएगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स तो आएगा, पर यहाँ कितना आया? माइनस एक्स प्लस 2y। मतलब यहाँ इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो इसका भी आएगा। अब जैसे इस लाइन की इक्वेशन हो गई 2y से पास हो रही थी, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स, 2 पाई से पास हो रही थी तो 2 पाई लिख दिया अपन ने। इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन ये वाली हो गई, ये भी y इज इक्वल टू माइनस एक्स पैरेलल है, तो अपन ने कहा था इतनी वैल्यू तो सेम होती है, ये वैल्यू तो सेम होगी, पर 4 पाई है तो यहाँ हो जाएगा 4 पाई। इसके बाद ये वाली भी क्या लाइन इसके पैरेलल है, तो यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 6 पाई हो जाएगा। तो ऐसे हर एक लाइन की अपन इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये वाली लाइन भी डिक्रीजिंग है, तो इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स, 0 से पास हो रही है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स इक्वेशन हो जाएगी। ये तो इसकी इक्वेशन हो गई। अब जैसे अपन को वैल्यू फाइंड करनी है, y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, कितनी होगी? 1 बिलोंग्स टू 0 टू पाई, 1 मतलब यहाँ पर आता है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू सीधी कितनी हो गई? 1। वैसे भी अपन देखें यहाँ 1 x की जगह 1 लिखा हुआ है, 1 रखे तो y इज इक्वल टू 1, ये इसकी क्या हो गई? वैल्यू हो गई। ऐसे ही अगर अपन यहाँ 1 की जगह अगर 2 लिखा हो तो 2 भी क्या होता है? इस इंटरवल में आता है 0 से लेकर के पाई, पाई का मतलब हो गया 3.14, तो 2 यहाँ पर आएगा, तो x की जगह 2 लिखे अपन तो भी कितना हो गया? 2 आंसर आ गया। पर ऐसे ही cos 4 की वैल्यू निकालनी है। 4 डज नॉट बिलोंग टू 0 टू पाई, अब इस इंटरवल में नहीं आता है, तो अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करें? कोस इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं अपन, पाई प्लस 4 माइनस पाई लिख दें अपन, पाई तो कैंसिल हो जाएगा, वापस कितना हो जाएगा? कोस 4 आ जाएगा। कोस इनवर्स ये हो जाएगा माइनस कोस 4 माइनस पाई हो जाएगा। पाई में फंक्शन तो सेम रहेगा, पाई प्लस का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे तो कोस की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस पाई माइनस
कोस इनवर्स कोस 4 माइनस पाई हो गया, क्योंकि फॉर्मूला होती है अपनी कोस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर 4 माइनस पाई बिलोंग्स टू 0 टू पाई में। इस कंडीशन में ये हो जाएगा पाई माइनस 4 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस, तो ये होगा 2 पाई माइनस 4। वैसे भी अगर अपन ग्राफ के हिसाब से देखें अपन तो 4 यहाँ पर आएगा, और इस ग्राफ की इक्वेशन थी y इज इक्वल टू माइनस एक्स, डिक्रीजिंग है तो x 2 पाई, साइन चेंज होगा सेम ही आ जाएगा। x की जगह कितना है यहाँ पर 4 रखें अपन तो y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 4 डायरेक्ट भी आ जाएगा। ऐसे ही 10 की वैल्यू निकालें, नेक्स्ट एग्जांपल कोस इनवर्स ऑफ कोस 5 की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। वैसे तो सीधा ही दिख रहा है ये 2 पाई कितना होता है 2 इंटू 3.14 मतलब 6.28 5 यानी यहाँ पर आ गया, तो इसका सीधा ही आंसर कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस 5। इसका सीधा ही आंसर आ जाएगा। पर निकाल के देखें अपन कोस इनवर्स कोस, इसको अपन लिखें 2 पाई माइनस 2 पाई माइनस 5। कोस इनवर्स 2 पाई माइनस, यहाँ हो जाएगा कोस 2 पाई माइनस 5, 2 पाई माइनस 5 बिलोंग्स टू 0 टू पाई, मतलब आंसर कितना हो गया 2 पाई माइनस 5, इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही कोस इनवर्स कोस 7 की अपन को वैल्यू फाइंड करनी है। 7 2 पाई से ज़्यादा है, यहाँ पर आ जाएगा 7, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी सीधे ही अपन देखें तो यहाँ हो जाएगा x माइनस एक्स का मतलब 7 माइनस 3 पाई, डायरेक्ट ही कितना हो जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही कॉस इनवर्स 10 की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को, तो ये हो जाएगा। वैसे अगर अपन देखें ग्राफ से ही 10 कहाँ पर आएगा इस साइड आ जाएगा, मतलब 3 इंटू 3 पाई का मतलब हो गया 3.14 42 9.42, इसकी वैल्यू होती है 9.42। 10 मतलब यहाँ पर आ गया, ये हो गया, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी सीधा 4 पाई माइनस एक्स की जगह 10 लिख दें अपन 10, ये इसकी क्या हो जाएगी सीधी वैल्यू आ जाएगी। इससे पहले अपन ने जो कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स के जो एग्जांपल किए थे, जैसे कोस इनवर्स ऑफ कोस 1, कोस इनवर्स ऑफ कोस 2, तो छोटे एग्जांपल थे जिसको अपन ग्राफ पर मेंशन करके डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते थे। पर जैसे बड़ी वैल्यू हो कोस इनवर्स ऑफ कोस 20, इसकी वैल्यू निकालिए तो इतना तो अपन ग्राफ बनाएंगे नहीं, तो इसमें दो बातें याद रखनी है। पहली बात, मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स, मतलब ये वाला वैल्यू जो होनी चाहिए वो
पॉजिटिव होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो भी इनका डिफरेंस आता है वो 0 से लेकर के पाई में बिलोंग करना चाहिए। अब जैसे इसमें अपन 20 देखें अपन, तो अपन मल्टीपल ऑफ पाई, ऐसे कौन से नंबर से पाई को मल्टीप्लाई करें कि उसका और पाई का डिफरेंस पॉजिटिव भी आ जाए और 0 और पाई के बीच में भी आ जाए, इंटरवल में भी आ जाए। तो जैसे अपन 6 पाई लें, तो 6 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, 6 4 जा 24, 2 6 7 8, 6 3 जा 18। ये तो हो गया मल्टीपल ऑफ पाई हो गया। इसमें से x माइनस करें या x माइनस मल्टीपल ऑफ पाई, वैल्यू पॉजिटिव ही आनी चाहिए, ध्यान रखना अपन को। तो जैसे 20 माइनस 18.84 कितना हो गया 1.16। एक तो क्या होगी, वैल्यू पॉजिटिव भी हो गई और बिलोंग्स टू 0 टू पाई। इसका मतलब आंसर कितना हो गया 20 माइनस 18.84 को अपन लिख सकते हैं 6 पाई। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। जैसे एक और एग्जांपल ले लें अपन, अब 20 की जगह जैसे 100 हो, इसको देखना है अपन को। तो मल्टीपल ऑफ पाई जैसे 32 इंटू 3.14 करके लिखे अपन। 314 को अपन किससे इंटू करें 32 से, 4 2 जा 8 2 6, 4 3 जा 12, 1 4 और 3 3 जा 9। यह हो गया 4 8 0, ये हो गया 100.48। तो इसका मतलब 32 पाई में से अगर 100 अपन माइनस करें, मतलब 100.48 में से अगर 100 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.48। ये कौन से इंटरवल में आ जाएगा, 0 से लेकर के पाई के बीच में आ गया। तो इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा 32 पाई माइनस 100 आंसर आ जाएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे हाउ मेनी रूट्स of this equation is cos inverse of cos x is equal to 10 minus x upon 10 where x belongs to 0 to 4 pi। अब सपोज कर ले अपन y is equal to 10 minus x upon 10। वैसे सॉल्व करो तो बड़ा पड़ जाएगा, पर ग्राफ से इजी बन जाएगा। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं y is equal to 1 minus x upon 10। अब इस if x is equal to 0, x की वैल्यू 0 है तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, मतलब पॉइंट हो जाएगा अपने पास 0 1। इफ y इज इक्वल टू 0, 0 लेना अपन, तो 0 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 10। 1 को उससे लिख दें अपन, तो x अपॉन 10 इज इक्वल टू 1, मतलब पॉइंट हो जाएगा x इज इक्वल टू 10। तो पॉइंट हो जाएगा 10 और 0, तो पॉइंट हो गया 0 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, ये आ गया। और दूसरा हो गया 10 0, 3 पाई, 10 यहाँ पर आ जाएगा। 3 को अपन 3.14 से इंटू करें तो ये हो जाएगा 9.42। 10 मतलब उससे ज़्यादा हो जाएगा। इन दो पॉइंट को अगर अपन मिलाएं तो ग्राफ लाइन ऐसे जा रही है। तो अपन को क्या पूछा था, हाउ मेनी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स कितने होंगे। तो इसका मतलब एक ये वाली लाइन और कोस इनवर्स वाले कर्व को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, 1 2 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन तीन पॉइंट हो गए, 1 2 3। तो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर 3। एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपन। सॉल्व cos इनवर्स ऑफ cos x ग्रेटर देन sin इनवर्स ऑफ sin x वेयर x बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई। इसका मतलब है इस इक्वेशन में अपन को x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब x की वो वाली वैल्यू फाइंड करनी है जो इस दी हुई इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर सके। तो जैसे अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, sin इनवर्स ऑफ sin x का ग्राफ कैसे होता है, पाई बाई 2 पे मैक्सिमम, और ये होता है। और cos इनवर्स ऑफ cos का ग्राफ
ग्राफ अभी अपन ने पढ़ा था, पर इन दोनों को मिला करके अपन ग्राफ बनाए। पाई बाई टू, पाई बाई टू, पाई, 3 पाई बाई टू, 2 पाई। साइन का ग्राफ तो ऐसे था। ये था साइन का ग्राफ। अब इसमें अगर कोस का ग्राफ बना है तो पाई यहाँ पर हो जाएगा और ये पाई यहाँ पे, मतलब ग्राफ ऐसे जाएगा और फिर 2 पाई पर ऐसे चला जाएगा। तो इसका मतलब कॉमन पोर्शन ये वाला हो गया। इसका मतलब सॉल्यूशन जो हो जाएगा इसका x बिलोंग्स टू पाई बाई टू टू 3 पाई बाई टू, सॉरी पाई बाई टू टू 2 पाई। इसका मतलब x की वैल्यू इसके अंदर अपन कुछ भी लें वो इस इनइक्वालिटी को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए ग्राफ और उससे रिलेटेड थोड़े सम कर लेंगे।